राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वैसे भी आपका NCERT 6 जो है, आपका हमारे अतीत जो चैप्टर था आपके 6th क्लास का हिस्ट्री का, वो सारा ख़त्म हो गया है। ये है आपके अब सिविक्स का, बोले तो आपकी विविधता की समझ, आपका फर्स्ट चैप्टर है। थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, मात्र 5 मिनट का मुझे लग रहा है ये चैप्टर होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखिए आपसे टॉपिक दे रहा है कि गैर बराबरी क्या होता था। गैर बराबरी का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। यहाँ पे दे रहा है ना कि गैर बराबरी का मतलब कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ज़मीन है, न पैसे हैं, जैसे न संसाधन है, दूसरों के पास हैं। इसीलिए गरीबी और अमीरी जो होता है विविधता का रूप नहीं माना जाता है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी। अच्छा खुद सोचिए, इसमें विविधता कहाँ है? विविधता क्या होता है? जैसे कि अब मान लीजिए केरला हुआ, आपके असम हुआ, राजस्थान हुआ, तो विविधता वहाँ का ये चीज़ होगा कि वहाँ कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कुछ वहाँ के लोगों की रीति रिवाज अलग होती है, कुछ हमारी रीति रिवाज अलग होती है, तो हम उनकी विविधताओं को अपना लेते हैं, तो विविधता हो जाती है ना। कि मतलब जैसे कि कुछ अलग हो, जैसे उन लोगों की रीति रिवाज हुआ, उन लोगों का नृत्य हुआ, चाहे हमारी खान पान, ये सारी विविधता में आएंगी। लेकिन यहाँ पे गैर बराबरी का मतलब ये होता है कि मतलब गैर बराबरी यहाँ पे असमानता है कि विविधता की समझ क्या होती है। तो यहाँ पे गैर बराबरी की बात अगर आ रही है तो वहाँ पे असमानता, जैसे कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो कुछ लोग इसमें व्यवहार भी ऐसा करते हैं ना कि वो छोटा है, हम बड़ा हैं, तो हम बड़े हैं, तो ये सब चीज़ अगर आ जाती है तो वहाँ पे आपकी गैर बराबरी जो कि असमानता का विषय होता है, ना कि आपके विविधता की बात हो रही। विविधता में कोई वो नहीं है, लेकिन असमानता जो होती है वो बुराई है, क्योंकि भाई किसी के पास बहुत ज़्यादा रहता है तो किसी के पास बहुत कम रहता है, तो इसमें क्या बात है? सबके पास सबका समय एक जैसा नहीं होता है ना। अब जाति व्यवस्था, असमानता के एक उदाहरण जाति व्यवस्था भी होता है, क्योंकि लोग जाति पर भी बात करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अब जाति, अब एक बात बताइए, जाति के वजह से ही भीमराव अंबेडकर जी ने इतनी बड़ी मतलब उनके पास डिग्री हासिल करी, उन्होंने संविधान लिखा, वो आहत होकर। क्योंकि देखिए कभी भी जाति के लिए भेदभाव नहीं, किसके पास कितना नॉलेज है, किसके पास कितना क्या कोई अचीव कर सकता है, यहाँ पे जाति की बात नहीं की जा सकती है। आपके भीमराव अंबेडकर की वजह से ही ये जो जाति कुप्रथाएं थी जो आपके संविधान में लागू किया गया, उन्हीं की वजह से हुआ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही कुप्रथा थी पहले। अभी बहुत कम हुआ है और इसे अभी और कम करना है, लेकिन आपके समाज अभी मतलब सोच अभी वही है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये जाति व्यवस्था अभी भी होती है। असमानता के एक उदाहरण माना जाता है। इस बंटवारे के आधार लोग किस किस तरह का काम करते हैं, किस जाति, जैसे वैश्य हुए, शूद्र हुए, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, ये 4 जाति में आपकी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में बांट दिए थे लोग, ठीक है। और अभी भी ये प्रथा चलती आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे कुप्रथाएं भी हैं कि अब जाति में लोग ऊंच नीच का जो भेदभाव करते हैं, ये बहुत गलत माना जाता है, ठीक है। भारत में विविधता क्या होता है? तो भारत विविधताओं का देश है। तो देखिए अगर विविधता की बात हो रही है तो हमारी इंडिया जो है ना, यही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे विविधता पाई जाती है। मतलब यहाँ के भिन्न भिन्न के लोग, भिन्न भिन्न की संस्कृति पाई जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो आप असम राज्य में जाइए, आप मणिपुर जाइए, आप मेघालय जाइए, आप केरला जाइए, आप कर्नाटक आ जाइए, आप कहीं भी जाइए, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे भारत में मतलब विविधताओं का देश भी माना जाता है। ये भी एक टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ पर आपके विभिन्न त्यौहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचें तो हम भी एक तरह की चीज़ें करते हैं, केवल तरीके अलग होते हैं। तो ये भी अगर आप गहराई से सोचेंगे तो हम लोग भी एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन तरीका करने का किसी का अलग है, वही किसी का सेम होता है, ठीक है। विविधता का कारण प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व अकाल अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान से चले जाते थे और यात्रा के साधन जो होते हैं अभाव में वहीं रहने लगते थे। इसी कारण वह वहाँ की संस्कृति, भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य भी बनाकर नई संस्कृति को उभारने लगते थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। विविधता का कारण था कि प्राचीन काल में लोग जो होते थे युद्ध, भोजन, अकाल व अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, यात्रा के साधन के अभाव में ही वहीं रहने भी
लगे थे। इसी कारण वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा को ये लोग अपना लिए और पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति के साथ ये लोग सामंजस्य भी बनाने लगे। नई संस्कृति अब उभरने भी लगी थी। विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि जलवायु हुआ, मृदा हुआ, आपके मानसून हुआ, मैदान इत्यादि सारे भी आपके भौगोलिक कारण माने जाते थे। लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप वह संस्कृति परंपराओं को भी ढाल लेते हैं। तो बात सही है, जैसा देश होता है वैसा लोग बन भी जाते हैं। नेहरू की पुस्तक की खोज, ये तो आप सबको पता होगा, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप PYQ देंगे तो मुझे लग रहा है 2013 से 2014 से अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम 2 से 4 बार ये मिलता है टॉपिक कि नेहरू द्वारा पुस्तक भारत की खोज उनके द्वारा लिखी गई है। यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना भी है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहन किया जाता है। अनेकता में एकता का विचार भी आपके नेहरू द्वारा दिया गया है। तो आई होप कि ये बहुत लंबा सेशन तो था नहीं, मुझे लग रहा है बहुत हुआ होगा, तो 5 मिनट का ये सेशन रहा होगा। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, विविधता की समझ क्या होती है, विविधता, असमानता और विविधता में क्या भेद होता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और हाँ, अगर सच में क्लियर हुआ और अगर सच में आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूला करिए, ठीक है। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।